दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की। जी हां, भारत के इतिहास के ऐसे गैंगस्टर्स जिन्होंने आज तक पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ये वो गैंगस्टर्स हैं जिनके सामने पुलिस तो क्या, खुद सरकार भी केवल हाथ ही मलती रह गई। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए, देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारी हम बार बार आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। 80 के दशक में मुंबई में टेक्सटाइल मिल बंद होने की वजह से कई नौजवान बेरोजगार हो गए, लिहाजा इन्होंने जुल्म की राह पर चलना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक था अरुण गावली, जो आगे चलकर रामा नाइक का दायां हाथ बना। यह गैंग दुबई में बस चुके दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता था, लेकिन किसी मसले पर रामा नाइक और दाऊद के बीच विवाद हुआ और दाऊद ने रामा नाइक की हत्या करवा दी। इस हत्या का अरुण गावली ने दाऊद से जमकर बदला लिया। गावली फिलहाल एक हत्या के मामले में जेल काट रहा है। मुंबई में दाऊद के लिए छोटे मोटे काम करने वाला छोटा शकील 1988 में डी कंपनी के हेडक्वार्टर दुबई पहुंच गया और धीरे धीरे दाऊद का दायां हाथ बन गया। फिलहाल डी कंपनी को ऑपरेट करने की सारी जिम्मेदारी छोटा शकील की है। दरअसल 1993 मुंबई धमाकों के बाद छोटा राजन ने दाऊद से बगावत कर दी थी। इसके कुछ समय बाद अबू सलेम भी बागी हो गया था। इन दोनों के जाने के बाद छोटा शकील डी कंपनी में नंबर 2 पर पहुंच गया। करीम लाला काम की तलाश में अफगानिस्तान से मुंबई पहुंचा और धीरे धीरे तस्करी के काम में जुट गया। करीम लाला मुंबई में माफिया चलाने वाला पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। करीम लाला ने सोने और जेवरात की तस्करी, जुओं के अड्डे, कच्ची शराब की भट्टियां, जबरन उगाई और हशीश के कारोबार से बेपनाह दौलत कमाई। करीम लाला हाजी मस्तान और वरदा राजन के साथ मिलकर इन धंधों को चलाया करता था। खास है कि करीम लाला सदा हत्या जैसे मामलों से दूर रहा। सन 2002 में 90 साल की उम्र में करीम लाला ने मुंबई में आखिरी सांस ली। 1945 में वरदा राजन मुदलियार काम की तलाश में तमिलनाडु से मुंबई पहुंचा और धीरे धीरे मुंबई के धारावी में काले धंधों की लंबी चौड़ी हुकूमत तैयार कर ली। इसने अपहरण, उगाई, हफ्ता वसूली, जमीन पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जुओं के अड्डे और नकली शराब के जरिए जमकर पैसा कमाया। लेकिन एक जाबाज पुलिस अफसर वाईसी पवार की वरदा राजन पर ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी कि उसने हाथ धोकर वरदा के गैंग का सफाया कर दिया। मजबूरन वरदा को मुंबई छोड़कर मद्रास वापस जाना पड़ा। मस्तान हैदर मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम किया करता था, लेकिन मस्तान के सपने बचपन से ही काफी बड़े थे। इन सपनों को पूरा करने के लिए इसने मात्र 10 से 12 साल की उम्र में सोने की तस्करी का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुंबई का डॉन बन गया। मस्तान का अपना कोई गैंग नहीं था। यह करीम लाला और वरदा राजन मुदलियार से अपने काम करवाया करता था। जिंदगी के हर मोड़ पर सदा जीतने वाला सुल्तान मिर्जा सन 1994 में कैंसर के खिलाफ जंग हार गया। बड़ा राजन में भी पैसे कमाने की ललक बचपन से ही थी। इसके लिए इसने चोरी, नकली शराब की तस्करी और हफ्ता वसूली जैसे काम किए और फिर छोटा राजन के साथ डी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। बड़ा राजन ने दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर की हत्या का बदला लिया और हत्यारे अमीरजादा को मार गिराया, लेकिन यह हत्या इस पर भारी पड़ी। एक सुपारी किलर ने कुछ ही दिनों बाद बड़ा राजन की भी हत्या कर दी। टाइगर मेमन ने डी कंपनी के इशारों पर दिल दहलाने वाले 1993 के मुंबई बॉम्ब कांड को अंजाम दिया था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में लगातार 12 बॉम्ब धमाके हुए, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई, वहीं 717 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सन 2014 में टाडा कोर्ट ने टाइगर मेमन के साथ उसके परिवार के बाकी 4 लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट के आदेश पर टाइगर मेमन के दोषी करार रिश्तेदारों को उम्र कैद की सजा मिली। वहीं 30 जुलाई 2015 को टाइगर मेमन को नागपुर जेल में फांसी दी गई। डी कंपनी के लिए मुंबई में काम करने वाले छोटा राजन ने 1993 मुंबई धमाकों के बाद दाऊद से बगावत कर दी। डी कंपनी ने छोटा राजन को मुंबई में मरवाने की कोशिश की, लेकिन राजन बच निकला और बदले में हमला करने वाले डी कंपनी के शूटर्स और चीफ फाइनेंस मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं ने एक बार के लिए डी कंपनी की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद छोटा राजन ने साउथ एशियाई देशों को अपना अड्डा बना लिया,
लेकिन 2015 में इंडोनेशिया की पुलिस ने छोटा राजन को बाली में धर दबोचा। फिलहाल छोटा राजन पुलिस की हिरासत में महफूज है। काम की तलाश में अबू सलेम उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचा और धीरे धीरे डी कंपनी से नजदीकियां बनाने में कामयाब रहा। इसे फिल्म जगत और बिल्डर्स से पैसा उगाने का काम सौंपा गया। यही नहीं, इसने आमिर खान, आशुतोष ग्वारिकर, राजीव राय और राकेश रोशन जैसी फिल्मी हस्तियों तक को उड़ाने की कोशिश की थी। माना जाता है कि पैसों की उगाही के लिए इसने करीब 50 लोगों की हत्याएं की हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों में भी अबू सलेम शामिल था। दाऊद इब्राहिम कसकर, यह है भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। टॉप 10 गैंगस्टर्स की इस लिस्ट में इसका नाम पहले नंबर पर है और सदा पहले नंबर पर ही रहेगा। आज दक्षिण पूर्वी एशिया में दाऊद इब्राहिम से बड़ा कोई और माफिया है ही नहीं। दाऊद स्मगलिंग, हथियार और ड्रग्स की तस्करी का बेताज बादशाह है। शराब के नशे में सदा धुत रहने वाला दाऊद अव्वल नंबर का क्रिमिनल ही नहीं, बेहद बड़ा अय्याश भी है। इसके इशारों पर 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इस आतंकवादी घटना के बाद भारत ने इसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया। अमेरिका ने भी टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद का नाम शामिल कर लिया है। इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले इंसान के लिए $25 मिलियन यानी अरबों रुपए के इनाम की घोषणा की जा चुकी है। पाकिस्तान में छुपा यह गैंगस्टर है भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल।